आज किस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान यानी कि साइंस बिहार बोर्ड का न्यू बुक है, देख सकते हैं। तो हम लोग आज किस क्लास में चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। देख सकते हैं चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाना। तो इसी के बारे में पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देख सकते हैं कि पेड़ पौधे को कैसे बचाना है, पशुओं को कैसे बचाना है। देख सकते हैं पशुओं का चित्र है, यहाँ पे पेड़ है। तो चलिए इसी का हम लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, काफ़ी आसान भाषा में, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया, आपको रिक्त स्थान को भरना है, यानी जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो लिखिएगा, वो अभयारण्य कहलाते हैं, यानी कि वो क्या कहलाते हैं? अभयारण्य कहलाते हैं। तो आप लोग लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीजी यानी कि स्पेसीज खाली स्थान कहलाती है, तो वो प्रजातियां कहलाती है। तो नोट करेंगे, प्रजातियां कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्र खाली स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग यानी कि मौसमी परिवर्तन का पलायन करते हैं बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्राण्यवाणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को स्पष्ट करना है। तो लिखिएगा आप लोग, वन्य प्राणी उद्यान बनावटी रूप से बनाए जाते हैं, जबकि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में जीव जंतु प्राकृतिक रूप में संरक्षित होते हैं और ये बड़ा क्षेत्र होता है। तो यही दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना था, वन्य प्राणी जीव और जैव मंडल। तो आपको देखिए यहाँ पे कर दिए हैं। चिड़ियाघर अभ्यारण्य में क्या अंतर है? तो लिखिएगा, चिड़ियाघर पिंजरे में रहते हैं, क्या रहते हैं? चिड़ियाघर जो है पिंजरे में रहते हैं, ठीक है। जबकि अभ्यारण्य क्या रहता है? खुले वातावरण में प्राकृतिक रूप से रहते हैं। अगला प्रश्न है संटापन एवं विलुप्त स्पीशीज में अंतर आपको बताना है। तो लिखिएगा, आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे, संकटग्रस्त प्रजातियां वे हैं जिनमें अस्तित्व पर संकट है, जबकि विलुप्त प्रजातियां वे हैं अब इस धरती पर मौजूद नहीं, यानी विलुप्त हो गया इस धरती से। अगला वनस्पति यानी कि वनस्पति जात एवं प्राणी जात में अंतर आपको बताना है। तो नोट करेंगे, वनस्पति पौधे होते हैं जबकि प्राणियां सभी जीव जंतु होते हैं। तो इस तरह से आप लोग नोट करेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है देखेंगे। तीसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपसे, देख सकते हैं कि वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वन्य प्राणी, पर्यावरण, गांव, शहर, पृथ्वी और अगली पीढ़ी के बारे में। तो चलिए यहाँ पर नोट करेंगे, यानी कि वन्य प्राणी उनके आवास समाप्त होते हैं, पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ता है, ठीक है। गांव ग्रामीण ईंधन, लकड़ी, चारा की कमी होता है, शहर में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण बढ़ता है। इस तरह से नोट करेंगे। पृथ्वी तापमान बढ़ता है और वर्षा चक्र गड़बड़ा जाता है। आगामी पीढ़ी जैविक विविधता से वंचित रह जाती है। इस तरह से लिखिएगा। अगला प्रश्न है चौथा, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें? तो लिखिएगा, यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो जलवायु परिवर्तन, मृदा अपवर्तन का आवास हानि होगी। इसी तरह अगला प्रश्न देखिएगा, क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास यानी कि आवास बाधित हो? तो लिखिएगा आप लोग, किसी जंतु का आवास नष्ट हो तो यह विलुप्त हो सकता है, दूसरी जगह पलायन कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के ऊपरी परत जो ना अनावृत हो जाए तो क्या होगा? तो लिखिएगा, मिट्टी के ऊपरी जो ना अनावृत हो जाए तो उपजाऊ मिट्टी बढ़ जाएगी, खेती पर जो ना असर पड़ेगा। इस तरह से आंसर नोट कर लीजिएगा। पाँचवा नंबर संक्षेप में उत्तर देना है। तो चलिए पूछा गया है संक्षेप में, तो संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो पहला का नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो नोट करेंगे,
लिखिएगा, इससे परिस्थितियाँ संतुलन बना रहता है और पृथ्वी पर जीवन यानी कि जीवन जो है सुरक्षित रहता है। इस तरह से नोट करेंगे। अगला है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो लिखिएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी अवैध शिकार और अतिक्रमण होता है। अगला प्रश्न है ग नंबर, कुछ आदिवासी वन यानी जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो नोट करेंगे, वे भोजन, ईंधन, औषधियाँ और निवास के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है? तो नोट करिएगा, कारण कटाई, खेती के लिए भूमि, प्रभाव जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा आदि। अगला प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो नोट करेंगे, यह एक संकटग्रस्त विलुप्त प्रजातियों की सूची होती है। अगला प्रश्न है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो नोट करिएगा, यह पक्षियों, जंतुओं, मौसमी परिवर्तन या भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, फैक्ट्रियों एवं यानी कि आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई अन्यायसंगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो ये रिपोर्ट तैयार करिए। तो लिखिएगा, जब फैक्ट्री व खेतों के कारण वनों की कटाई होती है तो जैव विविधता घटती है। वृक्षों की अनावश्यक कटाई को रोकने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। तो इस तरह से लिखिएगा इसका आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा ही की जाने वाली प्रक्रियाओं को सूचना तैयार कीजिए। तो स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करें, पौधे की देखभाल करें और लोगों को जागरूक करें कि पौधे लगाएं और उसे सुरक्षित रखें। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का वर्षा दर किस प्रकार हुई, समझाइए। तो लिखिएगा, वनों का विनाश पशु पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। उदाहरण के साथ समझाएं क्यों संरक्षित क्षेत्र भी पर्याप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत की रेखा मानचित्र, उनकी स्थिति दर्शाइए। तो लिखिएगा, अपने राज्य के वनों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और भारत के नक्शे दिखाएं। तो इसमें चलिए देखते हैं है कि नहीं भारत का नक्शा। चलिए यहाँ पर देखिए, इस तरह का यहाँ पर नक्शा दिया गया है। तो आप लोग इस नक्शे के तहत ही आप लोग प्रश्न पूछा गया तो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों को सूची बनाएं जिसमें आप द्वारा कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो चलिए लिखिएगा आप लोग, उन जानवरों की सूची बनाएं जिनके अंगों का व्यापार के कारण उनका शिकार किया जाता है, जैसे बाघ, हाथी, गैंडा, और उसके संरक्षण का आवश्यकता पर जोर दें। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। गूगल अगर इसका चैप्टर वाइज का PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना है, गूगल पर जाना है और जस्टवेल हेल्प सर्च करना है। क्या करना है, जस्टवेल हेल्प आपको सर्च करना है। वहाँ से जाकर आप लोग सारा पेपर को यानी सारा चैप्टर वाइज क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे इसी प्रकार अगले क्लास में।